एक बार हिंदी करने के बाद आपका एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली बार हमने पिछली वीडियो में रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल डिस्कस किया था। ठीक है, आधुनिक काल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आधुनिक काल में हमने कुछ कवि देखे जो इम्पोर्टेंट है, उनकी रचनाएं देखी, नाटक कहानी देखे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको करेंगे हम वाक्य। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वाक्य को। वाक्य क्या है? वाक्य जो है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो। ठीक है, जिससे कोई अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। दोस्तों वाक्य को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, वाक्य के भेद जो होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद वाक्य के होते हैं, अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 8 होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अब देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं विधानवाचक क्या कहता है। देखिए, विधानवाचक की पहचान है क्रिया हो रही हो या जहां कार्य का होना पाया जाए वहां विधानवाचक ही होगा। जैसे मैंने पानी पिया, पानी पिया क्रिया हो रही हो या कार्य का होना पाया जा रहा हो तो वहां क्या होगा? विधानवाचक होगा। जैसे सोहन पढ़ने गया, प्रिया खेलने गई। ठीक है, तुम सिनेमा जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं निषेधात्मक वाक्य। इसमें एक इसकी पहचान है, इसमें क्रिया का न होना पाया जाता है। इसमें जैसे तुम पढ़ने नहीं गए, ठीक है, इसमें आया है नहीं गए, निषेध। तुम नहीं लिखते हो, नहीं। ये मत पढ़ो, मत। तुमने यह काम नहीं किया, नहीं किया। तो ये क्या है? निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्रिया का न होना पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज्ञासूचक। आज्ञासूचक क्या कहता है? इसमें आज्ञा, उपदेश, आदेश, प्रार्थना आदि का पता चलता है। ठीक है, जैसे देश का सम्मान करो। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं आपको इसमें आज्ञा देगा, उपदेश देगा, आदेश देगा, आपसे प्रार्थना भी करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आज्ञासूचक वाक्य होगा। जैसे तुम यहीं बैठकर लिखो, बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आज्ञासूचक वाक्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, इसमें जो इसकी एक ट्रिक है, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान ये रखना है। जैसे मैं कहता हूँ इसे किसने पीटा। ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे हो? बताओ भाई क्या पढ़ रहे हो? जैसे तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें प्रश्न एक नॉर्मली प्रश्न ही पूछा जाएगा कि तुमने यह क्या किया। ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर इच्छावाचक। कौन सा है? इच्छावाचक। इच्छावाचक जो होगा इसमें शुभकामना, आशीर्वाद, इच्छा आदि का बोध होगा। जैसे आज तो मैं केवल विज्ञान पढ़ाऊंगा। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा कल्याण हो। तो शुभकामना या आशीर्वाद या इच्छा आदि का जहाँ भी बोध हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है।
नेक्स्ट चलते हैं संदेहवाचक वाक्य में। इसमें संदेह या संभावना का बोध होगा, जैसे शायद शाम को पापा आ जाए, संभावना है, ठीक है, शायद शाम को पापा आ जाए। जैसे हो सकता है आज बारिश हो जाए, ठीक है, कंफर्म तो नहीं है, आज बारिश होगी, ठीक है, हो सकता है आज बारिश हो जाए, संदेह है, संभावना है, ठीक है, तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होगा। यह पेन मोहन का होगा, ये पक्का नहीं पता कि ये मोहन का ही है या किसका है, ठीक है, तो यह पेन मोहन का होगा, इसमें संदेह है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। इसमें अरे, ओ, अरे, काश, हाय, शाबाश आदि का बोध होगा। जैसे मैं कहूँ शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें क्या हुआ, विस्मयवाचक वाक्य होगा। आप बस ध्यान रखना जहाँ कहीं भी ये होगा कुछ इस प्रकार से, तो वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य ही होगा। जैसे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसमें शर्त लगी होगी, यानी एक काम का होना दूसरी बात पर निर्भर करे, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं कहूँ यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। देखो यहाँ पे क्या शर्त लगी हुई है, शर्त कैसी है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ठीक है, ये एक का दूसरे पे निर्भर होना। जैसे अगर तुम कल आते तो अच्छा होता, अच्छा कब होता, अगर तुम आते, तो एक का दूसरे के ऊपर निर्भर होना क्या कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट होते हैं जी रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, यानी कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं एक एक बार। सरल वाक्य यानी सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय, ठीक है, उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रिया। जैसे मैं कहूँ कि चिड़िया उड़ती है, उद्देश्य भी एक ही है, विधेय क्या, क्रिया। गाय चारा चरती है, सिंपल है। राहुल पढ़ता है, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो सरल वाक्य इस प्रकार से कुछ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए एक बात और बताना चाहूँगा, सरल वाक्य से बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो केवल संयुक्त और मिश्र वाक्य से संबंधित पूछे जाते हैं। अब इनकी पहचान आपको करनी है। इनकी पहचान कैसे होगी, देखिए संयुक्त वाक्य है, इनकी डायरेक्ट में पहचान बताता हूँ। जहाँ किंतु, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, और, एवं, तथा, अथवा, व, तो, नहीं तो, पर, फिर भी, या आदि। अगर आपको ये कहीं दिखते हैं, ये कहीं दिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। जैसे मैं कहता हूँ मैंने उसे मनाया परंतु वह नहीं माना। देखिए इसमें जो ये आपको वाक्य दिया है इसमें परंतु आया है, और परंतु पहचान किसकी है, संयुक्त वाक्य की है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं, राम ने कहा और श्याम ने सुना, ठीक है। इसमें भी पहचान है, क्या पहचान है, और इसमें भी संयुक्त वाक्य में और आता है, और जो आपका वाक्य है उसमें भी और दिया हुआ है, इसलिए है संयुक्त वाक्य है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ठीक है, किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। किंतु भी किसकी पहचान है, ये आपकी संयुक्त वाक्य की है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है किंतु, तो आप इसको भी ध्यान रखना। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहचान देख लेते हैं एक बार।
इसकी पहचान है यदि, तो, पैसा वैसा, क्योंकि, यथापि तथापि, जिधर उधर, तब जब तब, जहाँ वहाँ, जितना उतना, की जो आदि। अगर आपको ये कहीं दिखते हैं वाक्य में तो वहाँ पे क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। यानी कि दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जहाँ भी जुड़े हुए हों तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जैसे मैं कहता हूँ यदि वह दौड़ेगा तो वह थक जाएगा, यदि वह दौड़ेगा तो वह थक जाएगा। तो किस चीज़ का हुआ ये, आपका मिश्र वाक्य। ठीक है। मैं कहता हूँ जब मोहन चला जाएगा तब सोहन आएगा, जब तब। ठीक है। और यदि वह दौड़ेगा, इसमें क्या आया है, तो आया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आश्चर्य है कि, तो की किसकी पहचान, मिश्र वाक्य की, भारत मैच हार गया। नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। देखिए पहचान जो, तो जहाँ जो आता है वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।